हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। बहुत से बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर हमें तीन तीन भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है, इसको आप सिखा दीजिए। तो बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को हम ला रहे हैं और इसको जरा ध्यान से देखिएगा, जिससे कि दोस्तों आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए और आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़। यहाँ पर हमें तीन भिन्न दी गई हैं और इन तीनों भिन्नों को जोड़कर हमें आंसर लाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से एक बटे की लाइन खींचेंगे सर, और जो हमारे बटे में संख्याएं दी गई हैं, यानी जो बटे में नंबर दिए गए हैं, इनका हम लेंगे एलसीएम, तभी हम इनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इनका एलसीएम लेते हैं। 3 2 6, 3 और 2 6 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर 2 6। अगर दोस्तों आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो ये भी आप सीख जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। सर एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग लगाएंगे, यानी छोटी से छोटी संख्या से इसको काटेंगे। तो छोटी संख्या लेंगे, सबसे पहले लेते हैं 2। ठीक है, 2 से इसको भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो 3 को ऐसा ही लिख लेंगे। इसके बाद अगला नंबर क्या है, 2। तो 2 के पहाड़े में 2 आता है सर एक बार में, 2 एकम 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 एकम 2। और 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में, 2 3 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। इतना करने के बाद सर क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसको हम 3 से लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 3 अभी हमें दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 2 होता तो हम फिर से 2 लेते, लेकिन अब की बार क्या करेंगे, हम 3 लेंगे। तो 3 का पहाड़ा देते हैं, यहाँ पर 3 से इसको लगाएंगे तो 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, 3 एकम 3, एक हमारा ये ऐसा ही चलेगा। और अगला क्या है 3, तो 3 एकम 3। जब तक कि एक एक ना आ जाए तब तक हम इसको काटते रहते हैं, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे सर, एलसीएम हमारा कहाँ है, एलसीएम हमारा निकल के आ चुका है। देखिए जो हमने नंबर लिए थे, जो हमने पहाड़े लिए थे, है ना, इसी का आपस में गुणा करेंगे। 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 गुणा 3, तो 2 3 हो जाएगा 6। और यहाँ पर जो हमारा 6 आया है, यही हमारा क्या है, एलसीएम है सर। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे बटे में। ठीक है, बटे में जितना भी एलसीएम आएगा यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे इसके बटे में। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा एलसीएम आया है, इसको आप क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, यानी 6 में भाग लगाएंगे। सबसे पहले 3 से, फिर 6 में भाग लगाएंगे 2 से, फिर 6 में भाग लगाएंगे 6 से, यानी बारी बारी से आपको क्या करना है, इसको भाग देना है। तो चलिए सबसे पहले हम 3 से भाग लगाते हैं 6 में। तो जब 3 से भाग हम 6 में लगाएंगे तो दोस्तों कितना बार जाएगा, 3 दूनी होता है 6, 3 दूनी होता है 6, यानी 2 बार गया। अब इस 2 का गुणा आप करेंगे ऊपर वाले नंबर से, यानी 4 से गुणा करेंगे 2 का, तो 4 दूनी हो जाएगा 8। 8 दोस्तों आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे सर, अब 2 से भाग लगाएंगे 6 में, तो कितना बार जाएगा, जब 2 से भाग हम 6 में लगाएंगे सर तो 3 बार जाएगा, 2 3 6। ठीक है, 3 बार जाएगा। अब इस 3 का गुणा आप करेंगे इस ऊपर वाले नंबर से, यानी 5 से गुणा करेंगे 3 का, तो 5 3 होता है 15। बहुत ही सिंपल है, तो 15 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, लास्ट में हमारा बचा है 6, तो 6 से भाग लगाएंगे 6 में। 6 से हम भाग लगाते हैं, 6 से 6 में भाग लगाएंगे, कितना बार जाएगा, 6 कम 6। ठीक है, 6 कम 6, तो एक बार गया। अब इस 1 का गुणा करेंगे आप ऊपर वाले नंबर से, तो 7, 7 की गुणा जब 1 से करेंगे तो 7 ही रहेगा। ठीक है, ऊपर वाले नंबर से हमने कर लिया 7 से गुणा 1 का, तो 7 एकम 7। अब सर आप क्या करेंगे, हमारा जोड़ रह गया, यानी अब क्या करेंगे, सिंपल जोड़ है दोस्तों, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे 8 और 15 को, तो 8 और 15 कितना हो जाएगा, 8 और 15 हो जाएगा 23, और 23 में दोस्तों हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। और बटे में दोस्तों कितना है, 6, बटे में हमारा 6 है। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। 6 से जब भाग लगाएंगे 30 में कितना बार जाएगा, देखिए 6 कम 6 और 6 पंजे होता है 30, यानी 5 हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आ गया सर, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ चुका है, कितना है, 5। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम तीन तीन भिन्नों को जोड़ते हैं। जैसे दोस्तों हम इसको जोड़ते हैं वैसे इसको घटाते भी हैं। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे भिन्न का घटाव। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं भिन्न का घटाव। यहाँ पर हमें 3 भिन्न दी गई हैं और इन तीनों भिन्नों को हम क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे और इसका आंसर लाएंगे। कैसे लाएंगे सर, जैसे हमने भिन्न का जोड़ किया था वैसे ही आपको करना है सेम। फर्क इतना है कि यहाँ पर माइनस है, वहां पर क्या था, प्लस था।
तो आप क्या करेंगे सर, बटे की लाइन सबसे पहले इस तरह से खींचेंगे। अब देखिए जो बटे में हमारे नंबर दिए गए हैं, यानी जो बटे में संख्याएं दी गई हैं, इनका आप लेंगे एलसीएम। जब तक कि आप इसका एलसीएम नहीं लेंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, 3, 4 और 2 का एलसीएम। 3, 4 और 2, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं सर, आपने सीखा अभी। सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी संख्या से इसको भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से जब भाग लगाएंगे दोस्तों, देखिए 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो 3 को ऐसा ही लिखेंगे। इसके बाद 2 के पहाड़े में 4 आता है क्या, हाँ सर आता है 4। 2 दूनी होता है 4, 2 दूनी 4। इसके बाद 2 के पहाड़े में 2 आता है, एक बार में 2 एकम 2। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, फिर से 2 से इसको भाग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी 2 रह गया, हमको दिख रहा है 2 साफ साफ, ठीक है। आप क्या करेंगे सर, 2 का पहाड़ा फिर से लेंगे। तो 2 के पहाड़े में 3 आता है क्या, नहीं आता है, तो 3 को ऐसा ही लिखेंगे। इसके बाद 2 के पहाड़े में 2 आता है, एक बार में 2 एकम 2। जब तक कि दोस्तों 1 1 ना आ जाए तब तक इसको हम काटते रहते हैं, ठीक है। अभी हमारा 1 1 नहीं आया है सभी जगह पर, हम क्या करेंगे, इसको फिर से काटेंगे। किससे काटेंगे, अब 3 हमारा रह गया है तो 3 से ही इसको लगाएंगे। 3 के पहाड़े में दोस्तों, 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, 3 एकम 3, और 1 1 हमारा ऐसा ही चलता रहेगा जब तक कि 1 1 ना आ जाए तब तक इसको हम काटते ही रहते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। अब दोस्तों हमने जो पहाड़े लिए थे यही हमारा एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है। जो हमारे पहाड़े हमने लिए थे इनका हम गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 और गुणा में 3, इनका हम गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 3 12। दोस्तों इसका एलसीएम कितना आया, 12 आ गया, ठीक है। इसको आप यहाँ पर लिखेंगे बटे में इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, वही सेम तरीका, यानी कि जैसे हमने क्या किया था जोड़ में, इससे भाग लगाया इसमें, इससे भाग लगाया इसमें, इससे भाग लगाया इसमें, ठीक है। तीनों से हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 3 से भाग लगाएंगे जब 12 में तो कितना बार जाएगा, 3 चौक के 12। 3 से हमने भाग लगाया सर 12 में तो कितना बार जाएगा, 3 चौक के 12, 3 चौक के 12। अब ये 4 आया है, यानी जो हमारा बार आया है 4, इसका गुणा करेंगे आप ऊपर वाले नंबर से, ठीक है। तो 8 चौक के हो जाएगा 32, तो 32 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा लेंगे बीच में। यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर बटे में क्या है, 4 है। अब 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो कितना बार जाएगा, देखिए 4 से हमने 12 में भाग लगाया तो 4 3 होता है 12, यानी 3 बार आया। अब इस 3 का गुणा करेंगे ऊपर वाले नंबर से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 चौक, यानी 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 3 पंजे हो जाएगा 15, ठीक है। 3 पंजे 15 हो गया। अब आपको क्या करना है, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब लास्ट में रह गया है 2, तो अब इस 2 से भाग लगाएंगे 12 में तो कितना बार जाएगा, 2 छंग 12, ठीक है। 2 से हमने भाग लगाया 12 में तो 2 छंग होता है 12। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इस 6 का गुणा दोस्तों क्या करेंगे, इस ऊपर वाले नंबर से करेंगे। तो 6 का गुणा जब 1 से करेंगे तो 6 कम 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपल हमारा जो घटाव है इसको करेंगे, ठीक है। सिंपल जोड़ घटाव रह गया है तो इसको हम कर लेते हैं। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए प्लस का 32 है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, और जो माइनस माइनस वाली संख्या है ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो माइनस का 15 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 21, ठीक है। माइनस का हो गया 21, बटे में हमारा 12 है। अब आप क्या करेंगे सर, 32 प्लस का है माइनस का 21, तो बड़ी संख्या हमारी 32 है, तो प्लस का बचेगा हमारा 11, ठीक है। 32 में से हमने 21 को घटा दिया तो 11 और बटे में है 12। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम भिन्न का घटाव करते हैं। अगर दोस्तों आप इसको काटेंगे तो हमारा आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा, इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे भिन्न का गुणा। दोस्तों भिन्न का गुणा करना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा रूल काम करता है सर, कि अगर कोई संख्या ऊपर नीचे या क्रॉस में कट रही है तो इसको हम पहले काट लेंगे, तभी दोस्तों हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर से गुणा कर देंगे और नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर से गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, क्या कोई संख्या ऊपर नीचे कट तो नहीं रही है सर। चलिए चेक करते हैं। क्या 3 से 10 कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्या 3 से 12 कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा ना 3 से 12, क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है, तो 3 से हम 12 को काट सकते हैं, ठीक है। चलिए काटते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके होता है 12, इस तरह से काटा हमने। अब आप क्या करेंगे, अब आप दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या 5 से हमारा 4 कट जाएगा, नहीं कटेगा 5 से 4। क्या 5 से 9 कट जाएगा, नहीं कटेगा 9। क्या 5 से 10 कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा ना 10, क्योंकि 5 के पहाड़े में आता है 10, तो 5 एकम 5
और 5 दूनी 10, इस तरह से लगा लेंगे सर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर केवल 8 बचा है नीचे। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखिए हम क्या करेंगे सर, 4 से 8 को काट सकते हैं। ऊपर 4 है, नीचे है 8, तो 4 दूनी होता है 8। ठीक है, 4 के पहाड़े में 8 आता है, 2 बार में 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, इस तरह से आप काट लेंगे। काट लिया सर। ऊपर क्या क्या रह गया देखिए, अभी ऊपर रह गया 2 और ये 1 और ये 9। नीचे क्या है, 1 1 2। अभी दोस्तों हम 2 से इस 2 को काट सकते हैं। ये 2 नीचे है और ये 2 बार ऊपर है, ये वाला 2 ऊपर है और ये नीचे, तो इससे ये भी खत्म, कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचेगा देखिए, कितना बचेगा, यहाँ पर हो गया 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, नीचे दोस्तों हमारा सभी जगह पर 1 1 आ गया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से गुणा करेंगे और ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर है 1 और बटे में भी 1 है, गुणा लगाएंगे। यहाँ पर 1 बचा है, कुछ नहीं तो, और यहाँ भी 1 बचा है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर 9 बचा है और यहाँ पर बचा है 1। ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 आएगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा वो 9 आएगा, क्योंकि बटे में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है सर। ठीक है, वैसे भी अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 ही माना जाएगा इसके बटे में। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे भिन्न का गुणा किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और चलिए एक लास्ट हमारा टॉपिक बचा, यानी लास्ट क्या है, भिन्न का भाग। ठीक है, भिन्न का भाग सीखते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। जब आप गुणा सीख गए तो वो भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं भिन्न का भाग। भिन्न का भाग करना बहुत आसान है सर। जहां जहां पर भाग का चिन्ह लगा है, इस चिन्ह को हटा के गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, और जैसे हमने भिन्न का गुणा किया था वैसे ही आपको सॉल्व कर देना है, हो जाएगा भिन्न का भाग। देखिए आप क्या करेंगे, जब भी भिन्न का भाग करेंगे तो इस चिन्ह को हटा देंगे। ठीक है, भाग वाले चिन्ह को हटा देंगे। जब भाग वाले चिन्ह को हटाएंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ संख्याएं ऊपर नीचे हो जाएंगी। चलिए सर करते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इस पहली भिन्न को आप क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 12/5 है तो आप लिखेंगे 12/5। ठीक है, इसमें कोई भी संख्या ऊपर नीचे नहीं होगी, जो पहली भिन्न है ऐसे ही लिखी जाएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस भाग की जगह पर लगाएंगे गुणा का चिन्ह। ठीक है, भाग के चिन्ह को हटा देंगे और गुणा का चिन्ह लगा देंगे। जब दोस्तों हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो जो अगली वाली भिन्न है ये ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक है, पहली भिन्न नहीं होगी, लेकिन जो अगली भिन्न होगी वो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नीचे नंबर है वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर गया 15 और जो ऊपर वाला नंबर है ये आ जाएगा नीचे। इस तरह से उलट जाएंगे ये नंबर। ठीक है, अब इस वाले भाग के चिन्ह को हटाएंगे दोस्तों, तो चिन्ह को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये भी भिन्न पलट जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर ये नीचे यानी 3 है तो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर वाला नंबर 10 है ये नीचे आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर, अब तो हमारा भिन्न का गुणा बन गया है। जैसे हमने भिन्न का गुणा किया था वैसे ही तो है सर। यहाँ पर क्या है, भिन्न का गुणा है, तो कर लेते हैं। कैसे करते हैं भिन्न का गुणा, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें कोई संख्या ऊपर नीचे या क्रॉस में तिरछी तो नहीं कट रही है। अगर कट रही है तो उसको काट लेंगे, और फिर ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से करते हैं। देखिए सबसे पहले चेक करेंगे, 12 यानी 5 से क्या 12 कट जाएगा, नहीं कटेगा ना। 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता है तो नहीं कटेगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं दोस्तों, क्या 5 से 15 कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा ना 15, क्योंकि 5 के पहाड़े में 15 आता है। तो दोस्तों आपको ऊपर नीचे ही देखना है। ठीक है, ऊपर नीचे आप काट सकते हैं, ऐसा मत करना कि 5 से ये 10 काट दें, ऐसा नहीं होगा सर। ठीक है, चलिए 5 से दोस्तों ये कट जाएगा हमारा, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 कट गया 3 बार में 5 से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या दोस्तों 9 से 3 कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा ना, 3 के पहाड़े में 9 आता है इसलिए ये कट जाएगा। देखिए इस 3 से चाहे आप इसको काट दीजिए या इस वाले 3 से इसको काट दीजिए। चलिए पहले इससे काटते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये 3 नीचे है और ये 3 ऊपर है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। ऊपर नीचे हम काट सकते हैं आमने सामने और क्रॉस में। ठीक है, तो इस 3 से ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब दोस्तों और देखेंगे क्या यहाँ पर और भी कुछ कट सकता है। देखिए ये 10 रह गया है और ये 12 रह गया है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसको 2 से लगाते हैं। 2 पंजे होता है 10 और 2 छंक होता है 12। ठीक, तो ऊपर दोस्तों हमारा बचा है 6 और नीचे है 1, गुणा लगाएंगे
ऊपर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1/1 गुणा 1/5, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1/5 लास्ट में। अब दोस्तों कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ऊपर नीचे कट सके, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर से गुणा और नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर से गुणा कर लेंगे। तो 6 का गुणा 1 से करेंगे 6 रहेगा, फिर 1 से करेंगे तो 6 ही रहेगा, ठीक है। और बट्टे में क्या है 5, यानी 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 ही रहेगा, फिर 1 से करेंगे तो 5 ही रहेगा। तो इसका सीधा सा आंसर है 6/5, ठीक है। 6/5 आप इस तरह से लिख लेंगे। यही दोस्तों क्या हमारा आंसर है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आप चाहे 4 भिन्न हो या 2 भिन्न हो, उनको भी जोड़ घटा सकते हैं, आपस में उनका गुणा भाग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद।